बिहार के एक छोटे से गांव में मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा घर था। उस घर में एक गरीब लेकिन नेकदिल आदमी रहता था, जिसका नाम सलाम था। सलाम मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी बीवी बहुत सीधी और सब्र करने वाली औरत थी। उनके घर का सबसे प्यारा सदस्य था उनका छोटा बेटा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की उम्र करीब 8 साल थी। बड़ी बड़ी मासूम आंखें, चेहरे पर हल्की मुस्कान और दिल में ढेर सारे सपने। गांव के लोग कहते थे कि इतना शरीफ बच्चा पूरे इलाके में नहीं है। वह हर किसी को सलाम करता, बूढ़ों की मदद करता और अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियां बहुत कम थीं। सलाम सुबह अंधेरे में काम पर निकल जाता और देर रात थका हारा घर लौटता। कभी ईंट ढोने का काम, कभी खेत में मजदूरी। कई बार तो ऐसा होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे सिर्फ महंज रुपये मिलते। उन्हीं पैसों से घर चलता। एक रात अब्दुल्लाह ने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू, क्या मैं भी अगले साल स्कूल की नई ड्रेस पहन सकता हूं? सलाम कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखें भर आईं। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोला, इंशाल्लाह बेटा, जरूर पहनोगे। लेकिन वह जानता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। अब्दुल्लाह कभी शिकायत नहीं करता था। उसके दोस्त नए बैग लेकर स्कूल आते, लेकिन वह पुराने फटे बैग को ही सीकर इस्तेमाल करता। कई बार बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो, अब्दुल्लाह फिर वही पुराना बैग लाया है। सब बच्चे हंसते, लेकिन अब्दुल्लाह चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता। उसके दिल में दर्द होता, मगर वह किसी से कुछ नहीं कहता। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। सलाम काम पर गया हुआ था। घर की छत से पानी टपकने लगा। अब्दुल्लाह अपनी अम्मी के साथ बर्तन रख रख कर पानी रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी अम्मी अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। अम्मी, अम्मी उठो। अब्दुल्लाह जोर जोर से रोने लगा। गांव में डॉक्टर दूर था। सलाम को खबर भेजी गई। वह भागता हुआ घर पहुंचा। उसने अपनी बीवी को उठाया, लेकिन उनको तो खराब थी, इलाज के लिए पैसे नहीं। उस रात सलाम घर के बाहर बैठकर रोता रहा। पहली बार अब्दुल्लाह ने अपने अब्बू को इतना टूटे देखा था। अगले दिन सलाम ने अपने घर का एकमात्र बकरा बेच दिया ताकि दवा खरीदी जा सके। अब्दुल्लाह हर रात अपनी अम्मी के पास बैठता और धीरे धीरे कुरान की छोटी छोटी आयतें पढ़ता। उसकी आंखों में था कि कहीं उसकी अम्मी उसे छोड़कर ना चली जाएं। फिर एक सुबह साहू आज इसने उस छोटे बच्चे की दुनिया बदल दी। फजर की अजान हो रही थी। आसमान, तभी अब्दुल्लाह ने देखा कि उसकी अम्मी बिल्कुल शांत पड़ी हैं। वह उन्हें हिलाने लगा, उठो ना, देखो फजर का टाइम हो गया। लेकिन अब कोई जवाब नहीं आया। सलाम वही बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब्दुल्ला जोर जोर से रोने लगा। पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। उस दिन के बाद घर बिल्कुल बदल गया। जहां पहले अम्मी की आवाज गूंजती थी, वहां अब खामोशी थी। अब्दुल्लाह रात में उठकर अपनी अम्मी को ढूंढता। कई बार वो उनके पुराने कपड़ों को पकड़कर रोता रहता। सलाम अंदर से टूट चुका था, लेकिन बेटे के सामने खुद को मजबूत दिखाता। एक दिन अब्दुल्लाह ने पूछा, अब्बू, अम्मी वापस कब आएंगी? सलाम के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बेटे को सीने से लगा लिया और दोनों देर तक रोते रहे। समय गुजरता गया। अब्दुल्लाह पहले जैसा हंसता नहीं था। स्कूल में भी चुप रहता। उसके टीचर ने एक दिन पूछा, क्या हुआ बेटा? अब्दुल्लाह की आंखें भर आईं। सर, मेरी अम्मी अल्लाह के पास चली गई। पूरी क्लास शांत हो गई। 2007 का वह साल उस छोटे परिवार के लिए बहुत भारी था। गरीबी, बीमारी और अपनों का बिछड़ना, सबने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन इतनी तकलीफों के बाद भी अब्दुल्लाह नमाज नहीं छोड़ता था। हर रात हाथ उठाकर दुआ करता, या अल्लाह, मेरी अम्मी को जन्नत देना और मेरे अब्बू को खुश रखना। उसकी मासूम दुआ सुनकर कई लोगों की आंखें भर आतीं। गांव वाले कहते थे, यह बच्चा बहुत सब्र वाला है, अल्लाह इसे जरूर कामयाब करेगा। और सच यही था। Udah, Nasir. दर्द ने अब्दुल्लाह को कमजोर नहीं बल्कि अंदर से बहुत मजबूत बना दिया था।